बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है जी अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट। इससे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी और जनरल लेजर रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे जी जनरल रिपोर्ट्स। पर्पस ऑफ जनरल रिपोर्ट, इसका पर्पस क्या है जी? टू व्यू जनरल डिटेल्स बाय स्टेटस। हमने स्टेटस देखना होता है, जितनी भी आपने जर्नल्स इसके अंदर पोस्ट किए हैं या जर्नल इसके अंदर आपने फीड किए हैं, तो उन जर्नल्स के आपने स्टेटस देखना होता है। और स्टेटस इसके अंदर ओरेकल के अंदर 3 किस्म का है। या तो स्टेटस आपका होगा ये पोस्टेड, या आपका अनपोस्टेड होगा, या एरर आ रहा होगा आपको। और ये किस लिए आपको ये रिपोर्ट ज़रूरत पड़ती है? ये ज़रूरत पड़ती है कि जिस वक्त आप मंथ एंड या आपका पीरियड एंड, कोई भी पीरियड एंड चल रहा हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, तो आप उस मंथ एंड के ऊपर या पीरियड एंड के ऊपर आप एक रिपोर्ट रन करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो पोस्टेड हैं और कितनी अनपोस्टेड हैं, ताकि आप अनपोस्टेड को पोस्ट कर सकें। इसी तरह से कुछ एंट्रीज़ आपकी इस तरह भी होंगी कि एरर्स जिनके अंदर होगा, तो उस एरर्स को दूर करके आप उनको पोस्ट करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपने पीरियड क्लोज करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो उससे पहले आपको ये सारी, आपको जो अनपोस्टेड हैं और जो एरर वाली हैं, इनको आपने क्लियर करना होता है। ये रिपोर्ट आपको इसलिए चाहिए होती है। आए जी इस रिपोर्ट को प्रैक्टिकली देखते हैं। हम GL रिस्पॉन्सिबिलिटी से लॉगिन हैं। ये GL रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से आप आएँ जी रिपोर्ट्स के अंदर आप आएँ जी रिक्वेस्ट के अंदर ये आपके पास पहले फाइनेंशियल्स आ रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस वक्त आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटर के थ्रू। आप बगैर किसी विदाउट एनी प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग रिपोर्ट, आप यहाँ से रिपोर्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो है उसके ऊपर आएंगे। स्टैंडर्ड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप सिंगल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप जर्नल लिखेंगे जी। जर्नल टैब का बटन प्रेस करें। ये 180 करैक्टर, 132 भी है, आप 180 करैक्टर जर्नल रिपोर्ट के ऊपर आएँ और क्लिक करें। सबसे पहले आपके पास जी टाइप मांग रहा है। टाइप क्या है जी? इसके अंदर हम लाइन आइटम देते हैं। पहले भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि यहाँ पे लाइन आइटम, ये वो हैं डिटेल्स जो आपकी सब लेजर से आती हैं डिटेल्स। तो इसके लिए आपने अभी लाइन आइटम ही पढ़ना है। जिस वक्त हम ये एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये भी बाकी जो है ये बाकी ऑप्शंस हैं जी। सोर्स आइटम, ये दोनों जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लाइट आइटम सेलेक्ट करते हैं। लाइन आइटम के बाद यहाँ पे इसका पोस्टिंग स्टेटस, अगर आप Ctrl+L प्रेस करें, तो आपके सामने ये तीनों स्टेटसेस आ रहे हैं। एक एरर जनरल का आ रहा है, पोस्टेड जर्नल्स का आ रहा है, इसी तरह से अनपोस्टेड जर्नल का आ रहा है। अभी हम इसकी पोस्टेड जर्नल के कितने आपके पास जर्नल्स हैं जो आपने पोस्ट किए हैं, ओके करें। करेंसी आपकी PKR। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शंस आपके पास ये लेजर या लेजर सेट, कौन से लेजर्स की आपने एंट्रीज चेक करनी है वो आप ऑप्शनल हैं। आपके सामने ये 3 फील्ड्स रिक्वायर्ड थी। अगर आप इन 3 को फिल करके ओके करते हैं, सबमिट करते हैं रिपोर्ट, तो आपके पास रिपोर्ट रन हो जाएगी और आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जबकि ये ऑप्शनल्स हैं, ये आप उसको बता सकते हैं, किसी एक लेजर का स्पेशल बता सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके पास जितने भी लेजर्स आएंगे उन सब की ये पोस्टेड जर्नल्स को आपको दिखाएगा। इसी तरह से आप पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपके जितने भी पीरियड्स हैं सबको वो आपको दिखाएगा, जो ओपन पीरियड्स हैं आपके।
सोर्सेस के ये किस सोर्स से आया आपका, कंट्रोल एल प्रेस करें। जो जिस सोर्स से भी आया होगा तो आप यहाँ से आप उसे कह सकते हैं कि ये मैनुअल सोर्स से जितनी भी एंट्रीज़ आई हैं उनको मैंने चेक करना है। या आप कहते हैं जी अकाउंट्स पेबल से जितनी भी एंट्रीज़ आई हैं सिर्फ मैंने उनका स्टेटस चेक करना है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको ब्लैंक छोड़ता हूँ। इसी तरह से बैच नेम, इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। ओके का बटन प्रेस करता हूँ। ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पोस्टेड जर्नल जो हैं वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सबमिट। इसी तरह से मैं पूछ रहा है जी सबमिट इन अदर रिक्वेस्ट, तो आप यस कर दें। अभी हम दूसरी रिपोर्ट भी रन करते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स के ऊपर, क्योंकि ये पैरामीटर के ऊपर क्लिक करें तो आप इसके पोस्टेड जर्नल को ऊपर क्लिक करके कंट्रोल एल प्रेस करें। अब हम अनपोस्टेड जर्नल की रिपोर्ट यहाँ से उससे मांगते हैं। ओके, सबमिट करें। सबमिट इन अदर रिपोर्ट, यस हम इन अदर रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं। इस पैरामीटर के ऊपर क्लिक करें। अब हम जितनी भी एरर्स वाली रिपोर्ट है जिसके अंदर एरर आया होगा ये ओके करें। PKR बाकी सेम वही चीज़ है। ओके के ऊपर क्लिक करें। सबमिट रिपोर्ट। सबमिट इन अदर रिपोर्ट, नो, इन अदर रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी। हाँ जी, इन रिपोर्ट को देखते हैं। व्यू के अंदर आप जाएंगे, रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड के ऊपर जाएं। ये लास्ट 3 जो रिपोर्ट्स हैं ये हमने रन की हैं। ये 3 रिपोर्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाली रिपोर्ट जो है व्यू आउटपुट, ये हमारी रिपोर्ट है जी जो हमने पोस्टेड जर्नल की बनाई है, कि जो हमने पोस्ट की हैं। ये आपके सामने एंट्रीज आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर पीरियड देखें ये, और उसकी हेडिंग है पोस्टेड जर्नल। हमने पहली पोस्टेड जर्नल रिक्वायर की थी रिपोर्ट के अंदर, और ये फ्राम फर्स्ट क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर्स आपके ओपन हैं वो आपने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। इसी तरह से करेंसी PKR है, और सोर्स मैनुअल है। लेजर सेट ये आ गया, और बैच ये आ गया। लेजर के भी स्टील, ये उसके अकाउंट, ये पहली एंट्री आपके सामने आ गई। ये सारे पोस्टेड जर्नल हैं। अगर आप ये पेजेस देखें 1 of 9, आपके पास 9 ऐसी एंट्रीज़ हैं कि जो अनपोस्टेड हैं, जो आपके पास पोस्टेड हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो ये आपका दूसरा पेज आ गया। सेकंड पेज के अंदर ये एंट्री आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करें तो ये आपके सामने ये 5 आ गया पेज। टोटल 9 पेजेस हैं। ये आपके सामने है जी, ये 9 नंबर पेज, 9 of 9 ये एंट्री है उसके अंदर। ये सारी एंट्रीज 9 जो है ना, ये सारी की सारी आपकी पोस्टेड हैं। और ये किस पीरियड में है जी, ये फर्स्ट क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर। ये ऑप्शनल जो रिक्वायरमेंट जो, हाँ, जिस वक्त हमने रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे उस वक्त पैरामीटर्स में उसने पूछा था हमसे ऑप्शनल्स के पीरियड कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमने वहाँ पे उसको ब्लैंक रहने दिया था। इसलिए ये पूरे पीरियड्स की, जितने भी पीरियड्स आपके पास ओपन है उसकी ये रिपोर्ट अब शो करवा रहा है। इसी तरह से आप ये दूसरी भी देखें जिसके अंदर हमने इस रिपोर्ट में हमने अनपोस्टेड रिपोर्ट, ये अनपोस्टेड, ये नो डेटा फाउंड। दिस मीन दैट, इसका मतलब है कि आपकी जो है कोई भी ऐसी जर्नल एंट्री नहीं है कि जो आपकी अनपोस्टेड हो। सारी की सारी आपकी पोस्टेड है। नो डेटा फाउंड। इसी तरह से नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगी जी तीसरी रिपोर्ट जो हमने सबमिट की थी, और वो थी एरर, कि कौन सी जर्नल एंट्रीज़ हैं कि जिसके अंदर उसने एरर शो करवाई है। और यहाँ पे कोई भी आपकी एंट्री नहीं है कि जिसके अंदर आपको एरर मैसेज शो करवाया। नो डेटा फाउंड। दिस मीन दैट आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली पोस्टेड हो गई हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूं।